नमस्कार। कभी आपने ध्यान दिया है जब किसी पुराने मंदिर के भव्य द्वार के नीचे खड़े होते हैं तो ठीक ऊपर एक चेहरा सा नजर आता है, अक्सर बड़ा, मतलब डरावना सा, उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, खुला हुआ मुंह, नुकीले दांत, एक अजीब सी रहस्यमयी आकृति। इसे देखकर मन में सवाल उठता है, भाई ये सिर्फ पत्थर की नक्काशी है, मंदिर की सजावट, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है, कोई छुपा हुआ अर्थ? आखिर क्यों क्यों अक्सर मंदिरों के दरवाजे पर यह विकराल चेहरा होता है? आज हम इसी आकृति के पीछे छिपी कहानी और उसके जो गहरे अर्थ हैं उनकी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो शिव पुराण की एक कथा बताते हैं जिसमें कीर्ति मुख का जिक्र है। तो आज हम इसी कीर्ति मुख की कथा और उसके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी कीर्तिमुख पर केंद्रित है। वही चेहरा जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने, आप कह सकते हैं, मंदिरों के द्वार का स्थायी रक्षक नियुक्त किया। हमारी ये जो समझ है, ये उन जानकारियों पर आधारित है जो हमें मिली हैं, और ये शिव पुराण में बताई गई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से ली गई हैं। आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य यही है कि हम इस आकृति की उत्पत्ति समझें, पूरी कहानी जानें, और सबसे जरूरी, इसके पीछे जो गहरा दार्शनिक संदेश है उसे समझें, उसे आत्मसात करें। तो कहानी शुरू होती है एक दैत्य से, है ना। मगर ये कोई ऐसा वैसा दैत्य नहीं था। बहुत शक्तिशाली, प्रचंड, और हाँ, अपने बल के अहंकार में चूर। उसने कठोर तपस्या की, बहुत कठोर, शक्तियां पाने के लिए, और फिर अहंकार में भरकर वो भगवान शिव के सामने पहुंच गया। और वरदान क्या मांगा? अमरता और असीम शक्ति, मतलब ऐसी ताकत जिसका कोई मुकाबला ही ना हो। हाँ, और यहाँ तपस्या और भक्ति का एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, दैत्य ने तप तो किया, पर शक्ति पाने के लिए, एक साधन की तरह, और फल मांगा अहंकार के साथ, जबकि भगवान शिव ने उसे भक्ति का रास्ता अपनाने को कहा था। भक्ति मतलब समर्पण, विनम्रता। लेकिन उस दैत्य पर अहंकार इतना हावी था कि उसने शिवजी की सलाह नहीं मानी, उल्टे उन्हें ही चुनौती दे डाली। कहने लगा, अगर मुझे मेरी मांगी शक्ति नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे बाप रे। हाँ, जरा सोचिए, महादेव को खाने की धमकी। ये तो अहंकार की हद थी। महादेव को ही खाने की चुनौती। इससे बड़ा अहंकार क्या होगा भला। जाहिर है, ऐसी बात सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आ जाए। पर शिवजी, उन्होंने क्या किया? और यही बात दिलचस्प हो जाती है। शिवजी क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे मुस्कुराए। एक शांत, थोड़ी रहस्यमयी सी मुस्कान थी वो, मानो वे उस दैत्य के अज्ञान पर, उसके अहंकार की निरर्थकता में हंस रहे हों। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। हम सब जानते हैं शिव की तीसरी आंख, उसमें प्रलयंकारी ऊर्जा है, संहारक है वो। और उस तीसरी आंख के खुलते ही उससे एक अत्यंत भयानक, विकराल प्राणी निकला, प्रकट हुआ। उसका रूप, उफ, ऐसा कि देखते ही देवता और दानव कांप उठे। भीमकाय शरीर, विशाल और भूखा मुंह, जिससे जैसे आग की लपटें निकल रही हों। उसकी आंखों में इतनी प्रचंड भूख थी, ऐसी ज्वाला थी कि बस उसकी एक नजर ही काफी थी डर पैदा करने के लिए। कल्पना करना भी मुश्किल है। शिव की ऊर्जा से जन्मा प्राणी कितना भयानक होगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, शिव तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो उस अहंकारी दैत्य को पल भर में खत्म कर सकते थे, भस्म कर देते। फिर इस नए, इतने भयानक प्राणी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पौराणिक कथाओं के ना कई स्तर होते हैं। एक स्तर पर ये शिव की लीला हो सकती है, दूसरे स्तर पर ये कर्म के सिद्धांत को दिखाता है, जैसा कर्म वैसा फल। दैत्य ने जो अहंकार दिखाया, जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई, शिव ने उसी ऊर्जा को जैसे एक मूर्ति दे दी, उसी के सामने खड़ा कर दिया। वो प्राणी एक तरह से उस दैत्य के अपने ही विनाशकारी अहंकार का प्रतिबिंब था। तो शिव ने उसे सीधे दंड नहीं दिया, बल्कि उसके कर्म का ही रूप उसके सामने रख दिया। और इस प्राणी को प्रकट करते ही शिवजी ने साफ आदेश दिया, ये जो उद्दंड दैत्य है, जिसने मेरा ही भक्षण करने की बात कही, इसे तुरंत खा जाओ, इसका जीवन खत्म करो। अच्छा, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो नया प्राणी जो शिव की ऊर्जा का अंश था और जिसे भयानक भूख लगी थी, वो तुरंत अपने स्वामी का आदेश मानने के लिए उस अहंकारी दैत्य की तरफ झपटा। दैत्य ने जैसे ही उस विकराल भूखे प्राणी को अपनी मौत के रूप में अपनी ओर आते देखा,
उसका सारा अहंकार, सारा बल, सारा घमंड सब पल भर में गायब, हवा हो गया। मौत को इतने करीब देखकर वो बुरी तरह डर गया। हाँ, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। उसे समझ आ गया कि शिव की शक्ति के सामने उसका अहंकार कितना छोटा, कितना बेकार है। वो सीधा भागा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, महादेव त्राही माम, रक्षा कीजिए, बचाइए मुझे इससे। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। उसने पूरी तरह से शरणागति ले ली। और महादेव तो हैं ही करुणा निधान, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। करुणा निधान मतलब करुणा के सागर, दया के भंडार। तो उन्होंने उस शरणागत हुए दैत्य पर दया दिखाई। जब कोई पूरी तरह समर्पित होकर शरण मांगता है तो शिव उसे अभय दान देते हैं। उन्होंने उस दैत्य को बचा लिया, जीवन दान दे दिया। हाँ, शिव ने अपनी करुणा में दैत्य को तो जीवन दान दे दिया, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। उस भयानक भूखे प्राणी का क्या होगा, जिसे शिवजी ने खास तौर पर उसी दैत्य को खाने के लिए ही तो बनाया था? उसकी प्रचंड भूख का क्या होगा? वो कैसे शांत होगी? अब जब उसका तय किया हुआ भोजन यानी वो दैत्य अभयदान पा चुका है, तो वो प्राणी किसे खाएगा? ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई। ये तो सचमुच एक पहेली खड़ी हो गई। शिवजी ने ही उसे बनाया, उसी ने उसे दैत्य को खाने का आदेश दिया और अब उसी ने उसके भोजन को बचा लिया। तो अब उस प्राणी का क्या होगा? उसकी भूख का क्या? शिवजी ने इसका भी एक बहुत ही अनोखा, कह सकते हैं अप्रत्याशित समाधान निकाला। उन्होंने उस भूखे विकराल प्राणी की ओर देखा जो अब अपने भोजन के बिना बेचैन था और कहा, तुम्हारी इस तीव्र भूख का समाधान अब केवल एक ही है, तुम स्वयं को ही खा जाओ। क्या? स्वयं को ही खा जाओ? ये कैसा आदेश? अपने ही अस्तित्व को मिटा देने का आदेश? ये तो बहुत ही विचित्र और कठिन आज्ञा थी। बिल्कुल विचित्र और शायद किसी और के लिए असंभव भी। लेकिन उस प्राणी की भक्ति देखिए, अपने स्वामी के प्रति उसका समर्पण, उसकी आज्ञाकारिता देखिए। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई शक नहीं किया। जैसे ही महादेव का आदेश मिला, उसने तुरंत अपनी ही देह को खाना शुरू कर दिया। अपने हाथ, अपने पैर, अपना धड़, वो बिना रुके, बिना हिचके अपने ही शरीर के अंग खाता चला गया। अरे ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। अपने स्वामी की आज्ञा के लिए अपने ही वजूद को खा जाना, ये सोचना भी अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही, बस क्षण भर में उसका पूरा शरीर खत्म हो गया। सब कुछ भस्म हो गया, स्वयं उसी के द्वारा। बाकी बचा तो केवल उसका मुख, उसका चेहरा, सिर्फ सिर बाकी रह गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अपने आप को मिटा देने का, अपने भौतिक अस्तित्व को शून्य कर देने का एक चरम कार्य था। और ये सब क्यों? सिर्फ अपने स्वामी, अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, अक्षरशः पालन। ये बिना स्वार्थ के समर्पण और अटूट आज्ञाकारिता का एक अद्भुत, शायद सबसे अनोखा उदाहरण है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, बस आदेश माना। भगवान शिव उस प्राणी की इस अटूट, बिना शर्त वाली आज्ञाकारिता और इस चरम समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने उस बचे हुए मुख को न केवल एक नया नाम दिया, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान भी दिया। अच्छा, प्रसन्न होकर शिव ने क्या नाम दिया उसे और वरदान क्या मिला? शिवजी ने उस मुख से कहा, तुमने मेरी आज्ञा मानने के लिए खुद को ही खा लिया। तुम्हारी ये कीर्ति, तुम्हारा ये यश, तुम्हारा ये समर्पण हमेशा अमर रहेगा। इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख, यानी यश का मुखड़ा या गौरवशाली चेहरा। और साथ ही उन्होंने ये वरदान दिया, तुम बहुत पवित्र हो। आज से तुम मेरे हर मंदिर के द्वारपाल और रक्षक बनोगे। जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, उसे सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दर्शन अधूरा माना जाएगा। तुम हमेशा मेरे द्वार पर पूजे जाओगे। अच्छा, तो ये कारण है कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर, खासकर शिव मंदिरों के गर्भगृह के ठीक ऊपर, वो चेहरा हमेशा दिखाई देता है। वो कीर्ति मुख है जिसे स्वयं शिव ने वहां स्थापित किया है और अपने दर्शन से पहले उसके दर्शन का नियम बनाया है। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। हाँ बिल्कुल, तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हर शिव मंदिर और धीरे धीरे कई दूसरे देवी देवताओं के मंदिरों के दरवाजे पर भी तोरण के ठीक बीच में कीर्तिमुख की आकृति बनाई जाने लगी है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये शिव के आदेश का पालन है। जब भक्त मंदिर में घुसते हैं तो सबसे पहले उनका सामना
इसी कीर्तिमुख से होता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक द्वारपाल या कहानी का प्रतीक भर नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी है जो हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। ये बात भी खास है कि जहाँ ज्यादातर संस्कृतियों में द्वारपालों का काम बाहरी बुरी ताकतों को रोकना होता है, जैसे बुरी आत्माएं या दुश्मन, वहीं कीर्तिमुख मुख्य रूप से भक्त के भीतरी शत्रु को संबोधित कर रहा है, उसका अपना अहंकार। ये एक अलग ही नजरिया है। जब कोई भक्त मंदिर के द्वार पर पहुंचता है और कीर्तिमुख को देखता है तो वो विकराल मुख मानो एक शांत पर स्पष्ट संदेश दे रहा होता है। कैसा संदेश? क्या कह रहा होता है वो मुख? वो चेहरा मानो कह रहा हो, रुको, ईश्वर के पवित्र स्थान में जा रहे हो तो अपना अहंकार, अपना घमंड, अपना मैं का भाव, अपनी दुनियावी कामयाबियों का गुरूर, अपनी पहचान, ये सब यहीं बाहर छोड़कर जाओ। भीतर जाना है तो बस एक बच्चे जैसी विनम्रता, साफ मन और पूरी भक्ति के साथ जाओ। कीर्तिमुख एक तरह से क्या कहते हैं, ईगो फिल्टर का काम करता है दरवाजे पे। जी, वो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के सामने हमारा पद, पैसा, ज्ञान ये सब मायने नहीं रखता, बस दिल की पवित्रता और समर्पण ही जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसके पीछे एक गहरा जीवन दर्शन छिपा है। निश्चित रूप से कीर्तिमुख केवल एक डरावनी दिखने वाली आकृति नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत गहरी शिक्षा समेटे हुए है। यह हमें लगातार याद दिलाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा, बल्कि उसके अंदर बैठा उसका अहंकार ही है। वही अहंकार जो उस दैत्य के विनाश का कारण बनने वाला था। हाँ, ये बात तो सही है। उस दैत्य का उदाहरण साफ दिखाता है कि अहंकार कैसे बर्बादी की ओर ले जाता है। तो क्या कीर्तिमुख का वो विकराल खुला हुआ मुंह हमें इसी अहंकार के खिलाफ चेतावनी दे रहा है? बिल्कुल, वो खुला मुंह मानो हमें चेतावनी दे रहा है, सावधान, यदि तुम्हारे भीतर अभिमान है, अहंकार है, मैं का भाव बहुत ज्यादा है, तो देर सवेर वह तुम्हें ही खा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं को खा लिया था। ये जो आत्मभक्षण की प्रक्रिया है, ये अहंकार का अंतिम परिणाम दिखाती है। अहंकार आखिर में खुद को ही नष्ट कर देता है। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। यानी अहंकार का भक्षण, उसे खत्म करना ही आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है। एकदम सही। और इसका सीधा आध्यात्मिक पहलू ये है कि जब अहंकार गलता है, जब मैं और मेरा का भाव कम होता है, तभी ईश्वर का द्वार खुलता है, दिव्यता का अनुभव होता है। कीर्तिमुख स्वयं के अहंकार के भक्षण का, उसे खा जाने का प्रतीक है। वो दिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने इस झूठे मैं को, अपने अहंकार को मिटाना कितना जरूरी है। ये पूरी कथा और ये प्रतीक हमें विनम्रता, शरणागति और समर्पण का महत्व बताते हैं। वही गुण जो दैत्य ने अंत में अपनाए और जो कीर्तिमुख ने अपनी चरम सीमा तक दिखाए। तो संक्षेप में कहें तो कीर्तिमुख की कहानी और उसका प्रतीक हमें यही सिखाता है कि ईश्वर की ओर, सच्ची शांति और आनंद की ओर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ विनम्रता और अहंकार के पूरी तरह त्याग से ही खुलता है। अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं तो प्रवेश द्वार पर उस विकराल, कभी कभी शायद डरावने लगने वाले चेहरे को जरा रुककर ध्यान से देखिएगा। अब आप जानते हैं कि वो कौन है। वो भगवान शिव का प्रिय गण है, कीर्तिमुख। उसकी कहानी और उसके गहरे संदेश को जरूर याद कीजिएगा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और विनम्रता का एक द्वार है। बहुत सही कहा। और ये तो हुई कहानी और उसका सीधा संदेश, लेकिन क्या इसके कुछ और गहरे मायने भी हो सकते हैं जिन पर सोचा जाए? जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सीधे तौर पर शायद हमारे स्रोतों में न कहा गया हो, पर इस कथा से प्रेरित जरूर है। हाँ जरूर, क्या विचार है? पहला, क्या ऐसा हो सकता है कि कीर्तिमुख हमारी अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक हो? बेलगाम महत्वाकांक्षाएं, चाहे वो शक्ति की हो, धन की या किसी भी चीज की, वो भक्षण करने वाली, कभी न शांत होने वाली प्रकृति, क्या कीर्तिमुख उसका प्रतिनिधित्व करता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी अतृप्त इच्छाएं अगर सही दिशा न मिले या बदले नहीं तो अंत में आत्मविनाशी करती हैं, और पीछे रह जाता है तो बस एक चेहरा या एक खोखली प्रतिष्ठा, जैसे कीर्तिमुख का केवल मुख बचा। दूसरा, स्वयं को भक्षण करने का ये विचार, ये आध्यात्मिक साधना में त्याग, इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्म अनुशासन या फिर योग और ध्यान से अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर नया आध्यात्मिक स्वरूप पाने की जो बात है, उससे कैसे जुड़ता है?
इन सवालों पर शांत मन से विचार कीजिएगा। वाकई ये बहुत गहरे विचार हैं जिन पर मनन किया जा सकता है। हर हर महादेव।